बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सुबेन प्रणाम। असुहरण मंगल मूर्ति धन श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभना। तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज क्षमा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी हया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। प्रणाम करते हैं। आप सबके धाम निर्दय विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मुरी चरण कमल कोटि कोटि शब्द। चलते सुबह बेतक शायर की तरफ। तो धामधनी हम स्वामी लालदास जी के माध्यम से हरिद्वार के प्रसंग का वर्णन करा रहे हैं कि किस तरह से जो शास्त्र में भविष्यवाणी की गई थी कि निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट होंगे जो 24वें और वो इस संसार में जाए। तो वो समय था विक्रम संवत 1735 का, है ना। और जो साक्ष्य भी दी गई थी कि जब विजय विनंदन बुद्ध प्रकट होंगे तो शास्त्र में उनकी दो दो साक्ष्य हैं कि एक पुच्छल तारा जिसे धूमकेतु तारा कहा जाता है 7 पूंछ वाला होता है कि वो भी नजर आएगा और वो वर्ष भी 11 माह का। तो ये सारे संकेत आचार्यों को जब दिखाई दिए और उनकी ज्ञान चर्चा भी सुनी और ये भी देखा कि जो हम अपने ही ग्रंथों को समझा रहे थे आज तक पढ़ रहे थे लेकिन हमें इनके ही तत्वों की जानकारी नहीं थी तो वे भी सब नतमस्तक हो जाते। और फिर यहाँ पर सब मिलकर क्या करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वास्तव में ये भविष्यवाणी आज सिद्ध हो रही है कि विजय विनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट हो गए हैं। तो वे सब मिलकर क्या करते हैं श्री जी की आरती उतारते हैं। क्यों? क्योंकि विजय हुई है ना वे शास्त्र। कोई भी जो उन्होंने अपनी सारी जानकारी दी है जैसे पीछे हमने सुना कि निजानंद संप्रदाय की सारी पद्धतियों को जो बताया और वो भी साक्ष्यों सहित जो वेद शास्त्रों के अंदर ही नहीं कि मेरी शाखा क्या है गोत्र क्या है सतगुरु कौन है। लेकिन किसी भी बात को जब काट नहीं पाए तो आखिर में क्या हुए पराजित और श्री जी की क्या हुई विजय। तो इसलिए यहाँ पर विजय अभिनंदन यानी विजय जिनका अभिनंदन करे वो कहलाते हैं विजय अभिनंदन। और निष्कलंक निष्कलंक का मतलब जिसको निष्कलंक भी कहा यानी ऐसा ज्ञान जिसने कोई भी अज्ञानता नहीं छू। ये निष्कलंक बुद्ध अवतार है ना। बुद्ध अवतार यानी जागृत बुद्धि अक्षर की यहाँ पर जिन्होंने सारे वेद शास्त्रों के रहस्य को उजागर कर दिया। तो यहाँ पर सब मिलकर अब आरती उतारते हैं। अब आरती का नशादी एक तो होती है बाह्य आरती एक होती है बात का भाव। बाहर से देखे तो बाहर से तो कह जाते कि भाई दीपक जला लिया और दीपक जलाकर जो अपने इष्ट हैं उनकी आरती उतारी जाती है वो भी 14 बार उतारी जाती है ना।
4 बार चरणों में, 2 बार पीठ पर और 1 बार ऐसे पेट पर। तो कितनी हो गई, 4 5 6 7, 7 बार हो गई, और फिर 7 बार पूरे अंगों। तो इस तरह से 14 बार आरती उतारी जाती है, जो उनके 14 अंगों की मानी। तो ये तो दीपक जलाकर बाहर से आरती, लेकिन ये कैसी अलौकिक आरती, इसको देख रहे हैं। इसको महाराज जी कह रहे हैं कि ये भाई नई रे नवखंडो आरती, नई आरती, नए प्रकार से उतारी, यानी जो बातुनी है, यानी पूर्ण समर्पण। आरती, आरती का मतलब आकर उसमें रत हो जाना, यानी समाहित। और समाहित कब होंगे, यानी समर्पण से। तो अब ये जितने भी आचार्य हुए हैं, जितने भी 4 वेद उठे हुए, 6 शास्त्र उठे हुए, इन सब ने जब अपनी हार स्वीकार की और उनको विजय अभिनंदन घोषित किया, तो पूर्ण समर्पण ही तो हुआ। बाहर से उन्होंने समर्पण नहीं किया, वो अंदर से समर्पण नहीं किया, लेकिन बाहर से तो किया ना। जैसे हम कहे कि हमने सदगुरु को सम्मान दिया, उनको उनकी शरणागति हो गई, लेकिन बाहर से कह रहे हैं, अंदर से फिर अपनी चलाते हैं, है ना, तो वो समर्पण नहीं। तो ऐसे यहाँ के आचार्यों ने जब शास्त्रार्थ हुआ तो उनकी आरती उतारी जाती है। अब ये जो आरती है सुंदर सार जी, इस आरती को 3 भाव से समझो। कैसे 3 भाव से? 3 भाव से आरती इसलिए है क्योंकि जब हरिद्वार में सभी ने मिलकर आरती उतारी, तो एक तो वो आरती, फिर दूसरी आरती कौन सी हो गई, जब आत्माओं को उनकी पूर्ण पहचान हो जाती है, अपने हृदय में बसा लेती है उनको, और अपनी आत्मा अपना पूर्ण समर्पण कर देती है, तो वो आरती अब भी चल रही है। भूतकाल में तो हो गई हरिद्वार में, विक्रम संवत 1735 में। अब जो कहे किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी आचार्य हो, अगर धामधनी के शरण में आएगा तो वो उन पर पूर्ण समर्पित होकर आरती ही तो करे। या रूहों को जिनको पहचान हो रही है, वो पूर्ण समर्पण ही तो कर रही। तो ये आरती अब भी हो रही है, और ये भविष्य में भी होगी। भविष्य में कब होगी, जब योग माया के ब्रह्मांड में राज्य माता जी ही खुद निष्कलंक बुद्ध अवतार ही क्या कह रहे हैं कि जब न्यायाधीश बनकर ये बैठे, ये कहे कि सत्य स्वरूप की पहली बहिष में जब ये जो जीव है, जो प्राणनाथ जी के अंदर हैं, इनको राज्य महाराज जी जैसा ही स्वरूप दिया जाए, और योग माया के ब्रह्मांड में सबको पहचान हो जाएगी उनके स्वरूप, जिनको यहाँ नहीं हो रही है उनको भी। क्यों? क्योंकि अभी तो यहाँ सपन की बुद्धि है, जो जुड़ गया उसको भी पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा है ना। लेकिन योग माया में तो जागृत बुद्धि काम करेगी, सपन की बुद्धि तो नहीं रहेगी। तो जागृत बुद्धि में जाते ही तो सबको पहचान हो जाएगी, तो उस समय भी वे सब मिलकर क्या करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे। तो ये ऐसी अलौकिक आरती है जो चल रही है, हो चुकी है, और आगे भी होगी। अब इसका थोड़ा सा भाव देखते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए इसमें तीनों का मिश्रण, कहीं पर आएगा कि उन्होंने की, कहीं पर आएगा हो रही है, और कहीं पर आएगा कि आगे होगी योग माया की। इसको देखते हैं कि ये कैसी हमारी नवखंडो आरती है। तो इसको अपने अंदर में ही देखे सर्वप्रथम कि सबसे पहले रूह ही तो पहचान करती है अपने नाम, है ना। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं, भई नहीं रे नवखंडो आरती, श्री विजय अभिनंदन की आरती, प्रेम मगन होए उतारती, सखिया पिया पर वारती, सखिया पिया पर वारती। तो कह रहे हैं भाई नहीं रे नवखंडो आरती, ये ऐसी नई नए प्रकार से। कैसे नए प्रकार से? प्रेम और समर्पण के, क्योंकि समर्पण करना ही तो आरती है, उसमें रम जाना, और वो बिना प्रेम के नहीं, प्रेम से आरती होगी। तो कह रहे भाई नहीं रे नौ खंडो आरती। अब अंदर में देखे तो जो 9 खंड है, यानी जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय 4 अंतःकरणों के अंदर जो अज्ञानता थी, जो इस शरीर की मैं को लिए फिर रही थी, आज ये अंतःकरण भी और ये ज्ञानेंद्रिय भी धामधनी के ही तो रंग में रंगी हुई है, उन पर ये समर्पित है, उन्हीं का गुणगान, उन्हीं का दर्शन, उन्हीं का श्रवण। तो ये एक नए तरीके से आरती हुई। भाई नहीं रे नव खंडो आरती,
श्री विजय अभिनंदन की आरती, ऐसे की आरती कर रही हैं जिनकी हमेशा से विजय थी, है और रही। और अगर हरिद्वार के ही प्रसंग से देखे सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर कह रही हैं, बाहर की तरफ से देखें तो यहाँ पृथ्वी के 9 खंड है ना, जो 9 खंड पहले भी बताए, भरत खंड है, किम पुरुष है, केतुमाल, हरिवर्ष, भद्रासव, इलावत, रम्यक, हिरण्य और पुरुवर्ष, ये 9 खंड है। तो अब ये देखिए यहाँ पर जब हरिद्वार के अंदर विजयाभिनंदन बुद्ध प्रकट हो रहे हैं, कल की अवतार प्रकट हो रहे हैं, तो क्या और इन खंडों में वो प्रकाश नहीं जाएगा? हम नहीं देख पाते, लेकिन जो इसमें रहने वाले हैं या देवी देवता रहने वाले हैं, उनको तो पहला आभास हो जाता है। देखो जब श्री कृष्ण जी का प्रकटीकरण होता है, तब भी कहते हैं कि कैसे देवी देवता आकर फूल बरसाते हैं, तो उनको तो यहाँ के जीवों से पहले पता लग जाता है कि कौन सी शक्ति अवतरित होने वाली है। तो क्या वे स्वागत के लिए नहीं आएंगे? जैसे यहाँ पर भी अगर पीएम साहब आने लगे, तो क्या यहाँ के सीएम नहीं आएंगे या छोटे अधिकारी नहीं आएंगे? वे तो आएंगे, उनको तो सूचना पहले हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो 9 खंडों में रहने वाले हैं, ये सब श्री जी के आरती में सम्मिलित हुए, इसलिए कह रहे भाई नहीं रे 9 खंडों आरती, जो आज तक इस ब्रह्मांड में किसी की आरती नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज तक यहाँ पर प्रकट हुए ही नहीं थे, तो आरती किसकी हुई? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 9 खंडों में एक नए प्रकार की शोभा वाली आरती यहाँ पर उतारी। प्रेम मगन हुए उतारती सखी आप पिया पर। अब ये आरती, यानी आरती मतलब समर्पण, तो ये समर्पण कैसे होगा? प्रेम में मगन हो। यहाँ तो अगर देखें लौकिक में आरती उतारते रहेंगे, लेकिन ध्यान कहीं और आ जाता रहेगा, होगा ना। यहाँ प्रेम में नहीं आएगा तो फॉर्मेलिटी होगी। प्रेम मगन हुए उतारती, प्रेम में डूबकर ये आरती उतारी जाती। और प्रेम कब होता है? जब समर्पण होता है। और समर्पण कब होता है? जब पहचान होती है। बिना पहचान के समर्पण नहीं होता, बिना समर्पण के प्रेम नहीं होता। तो इसी तरह से यहाँ पर ये नवखंडों की जो आरती उतर रही है, कैसी उतर रही है? प्रेम में मगन। तो अब यहाँ पर सब किस भाव से उतार रहे हैं? अगर योग वहां देखेंगे तो जब आरती उतारी जाएगी योग माया में, तो क्या कहेंगे? सबके अंदर वो सखी भाव आएगा, क्योंकि सबके धामधनी, सबके प्रिय थे। क्योंकि चाहे जीव सृष्टि हो, चाहे ईश्वर सृष्टि, चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, सबने प्रियतम भाव से ही तो भजेंगे। कोई प्राणनाथ जी को पिताजी तो नहीं कहेगा, तो सबको किस भाव से भजेंगे? प्रियतम के भाव से। तो तभी कह रहे हैं कि प्रेम मगन हो उतारती सखी आप पिया पर वाती। तो सखी भाव से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? वार जाएगी, यानी पूर्ण समर्पण हो जाएगी। दुष्टाई सबों की संघारती, सुख अखंड आनंद विस्तारती, जन सचराचर तारती, भई नहीं रे नव खंडो आरती। अब कह रहे हैं दुष्टाई सबों की संग। अब ये महसूस कीजिए अपने अंदर ही, अगर मेरी आत्मा के अंदर धामधनी विराजमान हो जाए, हो गई, राज्य महाराज जी आ गए, है ना, तो अब मेरे जीव के अंदर, मेरी गुण इंद्रियों के अंदर जो दुष्टाई थी, जो विकार थे, तो भला क्या वे रह जाएंगे? जहां प्रकाश होगा क्या वहां अंधकार रह जाएगा? नहीं रहेगा, अंधकार तो स्वतः ही चला। तो यहाँ की जो अज्ञानता में जो दुष्टाई हो रही थी, जो विकार हो रहे थे, तो इन सब का क्या कर दिया? इन सब का संहार कर दिया। कब? जब आत्मा अपने परमात्मा के प्रेम में मगन होकर उन पर समर्पित हो जाती है, तो ये शैतान, ये दुष्टाई कहाँ रहेगी? तो दुष्टाई सबों की संघात, ये दुष्टाई भी अज्ञानता रूपी दुष्टाई भी, विकार रूपी दुष्टाई भी होती है, क्योंकि अज्ञानता में ही विकार होता है। अब क्या कह रहे हैं? सुख अखंड आनंद विस्तार।
और फिर क्या होगा, जब दुष्टाई संघार दी, दुष्टाई का संघार कर दिया, विकारों को हटा दिया, और हृदय में क्या बन गया, वो आनंद। इसलिए कह रहे हैं सुख अखंड आनंद विस्तार थी, मेरे हृदय में, मेरे धाम के धनी में वो आनंद का विस्तार। सुख अखंड आनंद विस्तार, जन सचराचर तारती, भई नहीं रे नवखंडो आरती। इस तरह से जब धनी पर आत्मा न्योछावर हो जाती है तो चर अचर सबों को क्या कर दिया उन्होंने, तार दिया। चर अचर, चर क्या हुआ इसके अंदर, आत्मा तो बैठी, लेकिन चर क्या हुआ, चेतना जीव। अचर क्या हुआ, ये पांच तत्व। तो इन पांच तत्वों को भी उतार दिया, इनको भी अखंड कर दिया, फिर दोबारा से जीव धारण नहीं करेगा इनको। तो चर अचर सबों को तारती, भाई नहीं रे नव खंडो आरती। तो क्या कभी जीव ने ऐसी आरती उतारी है क्या, क्यों, क्योंकि आज तक इस जीव को पूर्ण परमात्मा मिले ही नहीं थे। अब से पहले इस जीव के ऊपर परम धाम की आई हुई सूरता बैठी ही नहीं थी, उसके प्रेम की इसको सुगंधी ही नहीं मिली थी। तो ऐसे श्रद्धा और समर्पण यू कैसे, और यहाँ समर्पण करते थे। यहाँ तो अगर कुछ भी पूजा की जाएगी, कुछ भी किया जाएगा, तो हर चीज के पीछे डिमांड है, मेरा ये काम हो जाए तो मैं तेरा ये काम। यहाँ की भक्ति तो ये, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि अगर मैं शिव जी की कर रही हूँ तो शिव जी मैं तेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा पहले ये काम कर। जैसे वे हमारे जल के लोटे के लिए प्यासे बैठे हूँ, जिनके सिर पर गंगा जी प्रवाहित होती, मैं तेरे 16 सोमवार के व्रत रख लूंगी, मेरे ऐसा काम बन जाए। जैसे कि मतलब तुम खा रहे हो तो उसको मिल रहा हो, तुम नहीं खाओगे तो वो भूखा रहे। तो हर कर्म के पीछे डिमांड रख देते, तो ये क्या होती है, सौदेबाजी है, भक्ति नहीं होती है, समर्पण नहीं होता। क्या अब तक इस जीव ने ऐसा समर्पण किया, नहीं। अब आत्मा देख रही है, और आत्मा के साथ जीव भी जागृत होकर देख रहा है कि तुमने कभी किया है क्या ऐसा, क्या आता है, नहीं। तेरे से काम बना बना, नहीं बना तो कोई बात नहीं, सोमवार है ना, बृहस्पतिवार आ रहा है, केले को जल चढ़ा देंगे और उनसे मेरा काम बन जाएगा, लक्ष्मी मिल जाएगी। नहीं होगा तेरे से तो और भी बहुत देवी देवता है, कोई तुम ही अकेले थोड़ी हो। तो कैसे कैसी भक्ति कर रहे थे वो, क्या हुआ था समर्पण, नहीं। तो ऐसी आरती आज तक हुई ही नहीं है, जो इस जीव के अंदर भी यदि प्रेम में मगन होकर अपने धामधनी को पहचान कर उस पर ही समर्पित हो जाए, नहीं हुआ। ऐसे कह रहे हैं कि इन 9 खंडों में 5 ज्ञान इंद्रिया, आत्मा के भी और जीव के भी 5 ज्ञान इंद्रिया और 4 अंतःकरणों में ऐसी आरती, यानी इन्होंने ऐसा समर्पण किसी पर आज तक किया ही नहीं। हर एक के साथ में क्या किए, सौदेबाजी, व्यापार किया है, भक्ति। हंसी आती है बगैर देख, 10 रुपए की इलायची दाना लेकर भगवान को भगाते हैं, मेरा ये काम बन जाए। अब हंसी आती है जब करता था जी, है ना। तो अब ये देखो उसको क्या चाहिए, चाहे यहाँ के देवी देवता भी है ना, तो वे भी प्रेम चाहिए, वे भी समर्पण मांगते हैं कि जिसको भी भजना ना एक भाव से भजने, एक से भजने तो वो खुश हो जाए। ऐसी आरती सुंदर सा जी आज तक हमारे जीवन में भी नहीं की, और ना ही आज तक इस ब्रह्मांड में ऐसी आरती हुई जो इन हरिद्वार के अंदर आरती हुई। तो क्या कह रही है, सैया सबे सिनगार साजती, मीने सूरत पिया जी की विराजती। सैया सब श्रृंगार, तो जैसे यहाँ पर आरती करते हैं, नहाते हैं, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, है ना, अपने बाल संवारते हैं, साफ सफाई करते हैं, तब आरती करते हैं। तो अब ये आरती कैसी हो, आत्मा तो सब गुणों से श्रृंगारित है ही, लेकिन यो जो जीव है यो भी आत्मा के भाव में डूब जाएगा, मेरे जीव सुहागी रे। जब यो भी सुहागी हो जाएगा तो ये नहीं क्या सुहागन का रूप श्रृंगार धारण कर, जीव तल होशी आत्म, ये जीव भी तो आत्म स्वरूप हो जाएगा। जब ये 16 श्रृंगार सजेगा, इसकी करनी में भी, इसकी नथनी में भी, इसके नेत्रों में भी वो ज्ञान रूपी काजल लग जाएगा, इसकी रचना में भी वो धामधनी की वाणी ही निहित हो जाएगी, इधर उधर की बातें नहीं करेगी।
हृदय में वही श्रद्धा, समर्पण, वही अंगना भाव सब लेकर क्या करेगा ये कि सैया सबे श्रृंगार साध्य। तो जीव और आत्मा दोनों एक, तो सारा श्रृंगार साजकर क्या करती है, मीने सूरत पिया जी की विराज। सारा श्रृंगार सजकर अपने हृदय में धाम धनी को विराजमान कर, यानी अपने हृदय में पिया को बिठा कि बस तू दूल्हा और मैं दुल्हन, और न जानू इश्क सो सेवा करूं सब अंगोश, कि तू मेरा दूल्हा है, मैं तेरी दुल्हन हूँ, बस मैं कुछ और नहीं जानती, बस मेरी यही भावना है कि मैं हर अंग से, अपने नेत्रों से, अपने कर कमलों से, अपने चरणों से, यानी हर एक अंग को मैं तेरी राह पर वार दूं, पूर्ण समर्पण। और हृदय में क्या प्रेम, तो इसलिए कह रही हैं कि अपने धनी को अपने हृदय में विराजमान करती है और अपने अंगों में वो आत्मा का श्रृंगार धारण करती है, क्योंकि बिना श्रृंगार के दुल्हन अपने दूल्हा के पास जाती है क्यों, ये तो होगा बाहर ताकि सुंदर लगे, हर अंगों को समान। तो अब धामधनी के पास क्या इन गुण रूपी श्रृंगार को धारण किए बिना वो जा सकती है? नहीं। साथ जी साथ हुए बिना अखंड में कैसे पहुंचे? तो अगर ये कहे कि जीव के अंदर तो विकार रहेंगे ही रहेंगे, तो भला ये टल होशी आत्म कैसे कह दोगे फिर इसको? अगर ये धनी के श्रृंगार को धारण ही करेगी तो दुल्हन कैसे हो जाएगी? मेरे जीव का जीवन कैसे हो जाएंगे फिर धामधनी? तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, जीव और आत्मा दोनों क्या करती हैं, अपने धामधनी के सुहाग का श्रृंगार सजती हैं और अपने धामधनी के, अपने प्राण प्रियतम को अपने हृदय में विराज। ये शोभाइत ही छाजते भई नहीं रे नवखंडो आरती। अब क्या कह रहे हैं, ये शोभा इत ही छाजती भई नहीं रे नवखंडो आरती। अब हृदय रूपी सिंहासन पर जब धामधनी बैठ जाते हैं तो कितनी सुंदर शोभा होती है। जैसे यहाँ पर भी देखे, अगर दुल्हन सारा श्रृंगार सजकर स्टेज पर बैठ जाए तो कैसा अधूरा अधूरा लगता है। हर कोई भी देखने वाला ये आएगा, अगर दूल्हे को देखेगा तो ये कहेगा अरे दुल्हन कहाँ है, दुल्हन को देखेगी तो ये लगेगा अरे दूल्हा कहाँ है। तो ऐसे ही जब तक अगर दुल्हन सारा श्रृंगार सज देती है और हृदय में धामधनी को नहीं बसाती, वो श्रृंगार भी, तो ये कितनी सुंदर शोभा होती है जब हृदय में धामधनी विराजमान हो जाए और मेरी आत्मा भी सारे श्रृंगार से सुसज्जित होकर प्राण प्रियतम से एक रूप हो जाए, उनसे मीठी मीठी बातें करे, उनकी सुगंधी का एहसास करे, है ना, उनको तिरछी तिरछी नजर से कैसे निहारे, वो कितना सुंदर। तो ये ऐसी आरती हो रही है, भाई नहीं रे नव खंडो, ये 9 खंडों में एक नई प्रकार की आरती हो रही है जो आरती आज तक नहीं हुई, क्योंकि ना तो यहाँ परमात्मा प्रकट हुए थे अब तक, न ब्रह्म सृष्टि आई थी, और ना धामधनी के साथ बैठकर उन्होंने वो समर्पण किया था, क्योंकि परम धाम तो है ही एक। समर्पण की तो जब जरूरत पड़ती है जब दो हो जाए, द्वैत हो जाए, तो द्वैत तो यही संसार में आकर हुआ है ना, आत्मा जीव के साथ मिलकर अपने धामधनी से विमुख हो गई, अब यहाँ से विमुख होकर धामधनी तरफ हो, उन्मुख होगी, तरफ सन्मुख होगी, तो यही तो समर्पण होगा। ऐसी आरती परम धाम में भी नहीं होती थी जो यहाँ पर हुई। भाई नहीं रे नव खंडो आरती, ये 9 खंडों में अलग अलग तरह के भाव से आरती होगी। और इसका सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर हरिद्वार के अंदर भी जब राज्य महाराज श्री जी को 20 सबके मध्य में सिंहासन पर बैठाया गया और चारों तरफ से सब आचार्य आ रहे हैं और श्री जी की आरती उतारी जा रही है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी शोभा आज तक यहाँ पर नहीं। तीनों भाव की आरती है, किसी भी रूप में लेना, हरिद्वार के प्रसंग से ले ले तो भी, और अपने अंतर हृदय में ले तो भी,
और बेहद मंडल में ले तो भी आरती, ये अखंड आरती है। भई नहीं रे नवखंडो, झालर गणित बाजे ले बाजती, ब्रह्मांड में नौबत गाजती, कलयुग सैन्या सुन भाजती, भई नहीं रे नवखंडो आरती। अब क्या कह रहे हैं, झालर अगणित बाजे ले बाजे, असंख्य वाद्यों के साथ घंटे की ध्वनि हो रही। जब आरती उतारी जाती है तो घंटे घड़नाल बजाए। तो अब जब आरती हो रही है यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गए हैं, तो उनके ये ब्रह्म ज्ञान के रूप ही तो घंटे बज रहे हैं। क्योंकि जब सबसे शास्त्रार्थ किया, सबको हरा दिया, तो सबने इस ज्ञान की महिमा गाई। तो यही तो ब्रह्म ज्ञान जो आज तक पता नहीं, हद बेहद और परम धाम का नहीं पता था, तो वो ज्ञान अब प्रकट हुआ। तो यही तो ज्ञान रूपी घंटे बज रहे हैं। और अंदर में देखे, जब धामधनी प्रकट हुए तभी तो हमें भी ये पता चला, अरे हम कौन है, ये प्रकृति क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, चारों ब्रह्मांड क्या है, वेद शास्त्रों के रहस्य क्या है। ये सब कब पता चला, जब धामधनी प्रकट। तो यही तो अंदर से घंटी घड़नाल बजने लगे और हर अंगों में बजती। मुख भी क्या संसार की बोलता है, बजने रहा ये घंटा, यहाँ घंटे से घंटा बजता रहता, धामधनी के लिए बजता रहता है। और सारे वेद शास्त्रों के कुछ ना कुछ रहस्य निकलते ही रहते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान रूपी घंटा बज रहा है किसमें, जब आरती, जब रूह समर्पित हो जाती है, तो धामधनी का ज्ञान उसके अंदर प्रवेश कर जाता। तो क्या कह रहे हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड में नगाड़ों की गूंज हो रही है। अब ये नगाड़े की गूंज क्या है, यानी जो ज्ञान तो यहाँ का था ही, लेकिन इसकी वास्तविक, तो ये नगाड़े, और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, असंख्य वाद्य यंत्र बज रहे हैं, जिसको सुनकर क्या होता है, कलयुग सैन्या सुन भाजती। ब्रह्म ज्ञान के शब्दों को सुनकर, उनके प्रकाश को देखकर, जो यो कलयुगी सेना थी, जो अंदर कलयुग बैठे थे, कलुषित विचार बैठे थे, जो अज्ञानता बैठी थी, वो अज्ञानता भाग गई। जैसे यहाँ कहते हैं ना कि भाई घंटे घड़नाल बजते हैं, तो उनके अंदर से जो वाइब्रेशन निकलती है, जो तरंगे निकलती हैं, वो वहां के स्थान को पवित्र करती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, इसलिए घंटे घड़नाल बजाए। इसीलिए सुगंधित धूप वगैरह लगाई जाती है, ताकि वहां का वातावरण शुद्ध हो जाए। तो अंदर में कैसी सुगंधी आ गई, ब्रह्म ज्ञान की सुगंधी। ब्रह्म ज्ञान रूपी दीपक जल गया, यहाँ के जो वेद शास्त्रों का ज्ञान था उन सब का प्रकाश हो गया, सब घंटे घड़नाल बजने लगे। और क्या कह रहे हैं फिर, इससे क्या हुआ, अज्ञानता रूपी दज्जाल भाग खड़ा, भई नहीं रे नवखंडो आरती। ऐसी ये इन 9 खंडों में नई तरह की आरती हो रही है, क्योंकि जीव अब तक अज्ञान था, अब आत्मा के साथ मिलकर वो जागृत। तो ऐसी वो नई तरह की अपने 5 ज्ञानेंद्रिय, 4 अंतःकरणों से नई तरह की आरती कर, भई नहीं रे नवखंडो आरती। सप्त धात शून्य मंडल थाल, निरंजन ज्योत भई उजाल, जल हलिया जमाल, वही नहीं रे नवखंडो आरती। सप्त धातुओं से बना हुआ शरीर रूपी दीपक है। बंदर आगे इसको ध्यान देना, जैसे हमारे इसमें मानसिक आरती बताई ना, कि तन दीपक मन ज्योति करो, प्रेम घृत लो लाई, शोभा लखी श्री राज की, आरती करूं चित्त लाए। यानी तन को दीपक बनाकर, मन रूपी ज्योत को जला, प्रेम रूपी घी डालकर राज्य महाराज जी की शोभा को निहार, ऐसे में उनकी आरती करूं चित्त लगा, चित्त लगा, चित्त देख। अब ध्यान देना, चित्त की बात कितनी है, कि चित्त जब दिया जाएगा जब मन बुद्धि और शरीर एकाग्र हो। अभी जो बात है,
ठीक है, दो दो काम एक साथ में। क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा शरीर भी चल रहा है, मन आधा उधर है आधा उधर है, बुद्धि से बिना काम नहीं होगा, बुद्धि इधर भी है इधर सुन भी रही है ना। तो इसमें एकाग्रता नहीं होती, चित्त एकाग्र नहीं होता, क्योंकि वो दो जगह डिवाइड होती। तो इसलिए जब हम किसी भी चीज को अगर एहसास करना चाहते हैं तो हमें एकाग्रता लानी पड़ेगी, चित्त को एकाग्र करना। तो यहाँ कह रही हैं कि सप्त धात शून्य मंडल था, ये सप्त धातु से बना हुआ मेरा शरीर, जो सप्त धातु इसमें सुंदर साथ जी कौन सी है, त्वचा है, इसके नीचे रक्त है, रक्त के नीचे क्या है, रग है जो नसें हैं, मांस है, हड्डी है, मज्जा है और शुक्र। इस तरह से सप्त धातुओं से बना हुआ ये शरीर रूपी, इसको तो क्या बना दिया, दीपक। सप्त धात से बना हुआ शरीर रूपी दीपक है। और क्या कह रही है, शून्य मंडल थाल, महाशून्य जैसा विस्तार वाला थाल है। अब ये शरीर किस में रखा है, इतने बड़े महाशून्य में, शून्य में अधखिन में तो अटका हुआ है। पीछे वाणी में भी आता है कि ब्रह्मांड में ये पृथ्वी भी कैसे इसमें अटकी हुई है अंतरिक्ष में, ऐसे ये शरीर भी लटका हुआ ही तो है अंतरिक्ष में, पता नहीं कब छूट जाए यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि महाशून्य विस्तार वाला ये थाल है, पूरा था, जिसमें निरंजन की ज्योति जगमगा रही है। निरंजन किसको कहा जाता है, मन को काल निरंजन जो मन होता है, तो ऐसे ही ये मन होता है। तो मन रूपी क्या बता दी, ज्योति जगमगा रही है, यानी मन को भी उस ज्ञान से प्रकाशित कर दिया, तन को दीपक बना दिया, और इस तन रूपी दीपक को महाशून्य के अंदर स्थित कर दिया। महाशून्य मतलब ये भी देखे कि जो इसके अंदर ज्ञान था वो ज्ञान धूमि रूपी अपने धनी पर समर्पित हो, तो मन परमात्मा के उसमें सिमट गया। कह रहे हैं ऐसी झल हलिया इत नूर जमा, ऐसे आरती सजाकर सिंहासन पर विराजमान अक्षरातीत प्राणनाथ जी की, मेरे धाम के धनी की नई प्रकार से ये आरती उतारी जाती है। तन भी समझ, तन मन जीव नौछावर की, तन भी मन भी जीव भी सब कुछ उन पर समर्पित करके ये नई प्रकार से समर्पण रूपी आरती उतारी जाती। पसरी दया प्रकटे दयाल, काटे दुनि के करम जाल, चेतन व्यापी भई निहाल, भई नहीं रे नवखंडो आरती। अब क्या कह रहे, पश्री दया प्रकटे दया। अब दया के जो अनंत सागर मेरे धाम के धनी है वे अब प्रकट हो, पश्री दया प्रकटे। अब जब प्रकट हो गए तो सारे में उसकी दया ही दया पसर रही है, उसकी कृपा का सागर ही लहरा रहा। और उस कृपा के सागर ने क्या कर दिया, काटे दुनि के कर्म जाल, जो अब से पहले ये जीव अपने आवागमन के बंधनों में बंधा हुआ था, 84 के चक्कर लगाता रहता था, मेरे धाम के धनी ने आकर इसके सारे कर्मों के जाल को काट, जो भी समर्पण उन सबके कर्मों को काट दिया। धनी बड़े कर्म, जो कर्म सुंदर शाह जी, इतने कर्म भारी होते हैं कि जिन कर्मों को भुगता नहीं जा सकता। कर्मों का पहले भी बताया कि 3 तरह के कर्म होते, काटे से भी नहीं कटते। अगर एक कर्म करेंगे तो दूसरे कर्म तुरंत उसके साथ में पैदा हो जाए, कट हो जाए। तो पहले हमारे कौन से होते हैं, संचित कर्म होते हैं, जो हम पिछले जन्मों से कर करके जीव कर्मों का बोझ लिए हुए दूसरी योनि में प्रवेश करते। फिर किसी भी योनि में बिना कर्म के नहीं रहता, कर्म करना पड़ता है, तो वो उसका क्रियामान कर्म हो जाता है। और एक कर्म करता है दूसरा कर्म उसके साथ लग जाता है, तो फिर उसका उसका फल बनने के लिए उसका वो प्रारब्ध बन जाता है। तो इतने जन्मों से जीव कर्म करता आ रहा है, और ये अच्छे कर्म तो कम ही करता है, बुरे कर्म करता है, तो इन कर्मों को कैसे भुगता जाए। इसीलिए तो जन्म मरण का चक्र नहीं छूटता। तो ये कर्म तो कह रहे हैं कि एक कर्म जो है ना,
इनको भूलते से भूलता नहीं जा सकता। ये तो सतगुरु की कृपा से ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो सकते हैं। जब सतगुरु की मेहर होती है और ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि हृदय में जब प्रज्वलित होती है, तो उस अग्नि के प्रताप से ही ये कर्म जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। नहीं तो अगर ये कहे कि मैं अपने सारे कर्म भुगत लू जीव, तो कभी तक भी नहीं भुगत, क्योंकि एक कर्म के साथ में दूसरा कर्म फिर बन। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर ऐसे धनी, ऐसे कृपया के सागर प्रकट हुए हैं, जिन्होंने सबके कर्म जाल काट दिए कि तू मेरी शरण में आ जा, बस सारे कर्मों का हिसाब मेरा। तो काटे दुनिया के कर्म जाल, तो कितनी बड़ी कृपा है विचार। जब हम अपने धाम धनी पर समर्पित हो जाएंगे, तो वो कहते हैं कि जो भी भला बुरा तुमने किया ना, छोड़ दे उसको, अब से पहले जो भी किया, लेकिन तूने अब जो मेरी शरण में आ गई, तो पूर्ण समर्पित हो जा, तो मैं तेरे सारे कर्मों को तुझे निहाल कर दूंगा। चेतन व्यापी भय निहाल, इस प्रकार क्या कर दिया, चेतन व्यापी भय निहाल, सभी जीव क्या कर रहे हैं, चेतन होकर, जो ये जीव जड़ रूप हो रहा था जड़ शरीर के साथ मिलकर, ये जागृत होकर क्या हो गया, चेतन। जो कर्मों के फल को भोगता 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 या अनेक योनियों में जा रहा था, जड़ रूप हो रहा था, आज ये चेतन होकर ये निहाल। इस तरह से भाई नहीं रे नवखंडो, ये नई तरह से नए प्रकार से मेरे धाम धनी की आरती उतारी। बोलिए श्री विजयनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रभु जी सुंदर सा जी आगे का प्रसंग